Hello friends, how are you? I think you all are fine. First of all, I would like to introduce myself. I am Mr. PG Bhaviskar, PGT Mathematics, JNV Down. I welcome you all in the presentation of class 10, chapter number 1, real number. Friends, numbers, you are already familiar with the numbers. The numbers are divided into two or divided into two groups. They are classified into two groups. One is a imaginary number and second one is a real number. This imaginary number is on your higher level. Now up to 10 we will study about a real number. So again, real numbers are also classified into two groups. One is irrational number and second is rational numbers. And rational numbers are also divided into different types of number. One is natural, second is whole, third is integer, fourth is rational. And you are already familiar with all this number up to 9 class. So in a class 10 we are going to study about only real number. So in this real number we began with two very important properties of positive integers, namely Euclid division lemma and another is fundamental theorem of arithmetic. Euclid division algorithm, as the name suggests, has to do with the divisibility of integers. Stated simply, it has any positive integer a can be divided by another positive integer b in a such a way that it leaves a remainder r and that is a smaller than b. कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हम लोग लेते हैं तो बड़ा नंबर को यदि छोटे नंबर से डिवाइड किया तो डिवाइड करना, सपोज एग्जांपल 10 को यदि हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद 7 1 जा 1 और आपका रिमाइंडर आता है 3 और यहाँ पे ये जो रिमाइंडर है 3 ये आपका डिवाइजर से छोटा होता है, करेक्ट. सो दिस इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम और इसका ये जो प्रोसीजर उसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं. लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम लोग इसका यूज़ करते हैं और इसका यूज़ करेंगे हम लोग. दिस रिजल्ट इज क्वाइट इजी टू स्टेट एंड अंडरस्टूड. इट हैज़ मेनी एप्लीकेशन रिलेटेड टू divisibility properties of integer. We touch upon a few of them and use it mainly to compute the HCF of two positive integer. और इसका इस्तेमाल हम लोग टू पॉजिटिव इंटीजर का HCF निकालने के लिए करने वाला है. तो वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ने जा रहे हैं. तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में एक्चुअली मैं आप लोगों को एक छोटी स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि एक गांव में एक आदमी अंडे बेचता है गांव में टोकरी लेके और वो बेचता है. तब गांव में एक आदमी ड्यूअल नेचर वाला, उसको कुछ ज़्यादा काम नहीं, आइडियल है, उसको कुछ काम नहीं है. वो क्या करता है, एक दूसरे से झगड़ा करता है. तो उसी तरह उसने वो जो आदमी है जिसको कुछ काम नहीं है वो जो अंडे बेचने वाला ट्रेडर है उससे छेड़छाड़ी करने लग जाता है. फिर बाद में उसका रूपांतर झगड़े में हो जाता है तो फाइट भी करनी शुरू हो जाती है. तो उसमें वो जो आदमी है वो अंडे का जो बॉक्स है, वो जो बास्केट है उसको ढकल देता है और उसी कारण सब अंडे नीचे गिर जाते हैं और फूट भी जाता है. तब वो जो ट्रेडर है वो ग्राम पंचायत के पास जाता है और ग्राम पंचायत को बोलता है, रिक्वेस्ट करता है कि ये जो आदमी है उसने मेरे अंडे फोड़ दिए, उससे मुझे पैसे चाहिए. तो पंचायत उससे पूछते कि आपके बैग में कितने अंडे थे. तो वो जो है ट्रेडर, वो एक ट्रेडर का रिस्पॉन्स जो है वो मैथमेटिकल वर्ड में होता है. तो वो रिस्पॉन्स इसी तरह है, देखिए. तो ये रिस्पॉन्स इसी तरह है कि इफ वी काउंट इन पेयर, यदि हम लोग पेयर के फॉर्म में काउंट करते हैं तो 1 विल रिमेन, तो 1 बच जाता है. इफ वी काउंट इन 3 2 विल रिमेन, तो 2 बच जाते हैं. इफ वी काउंट इन 4, यदि 4 का यदि बंच बनाते हैं तो 3 विल रिमेन. इन दिस वे
If we count in 5, 4 will remain. If we count in 6, 5 will remain. If we count in 7, nothing will remain. And my basket cannot accommodate 150 eggs. और मेरे बास्केट में 150 से ज़्यादा अंडे नहीं एकोमोडेट कर पाते हैं. तो इसका मतलब उसके बास्केट में 150 से कम एग्स है, कम एज है. तो सो हाउ मेनी एग्स वेयर देयर, तो कितने अंडे होंगे. तो देयर फ्रेंड्स, ये आप लोग को फाइंड आउट करके आप लोग मुझे बताना है. मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या कॉल कर सकते हैं आप लोग. मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 949, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 9420439784. यदि कोई डाउट है तो आप लोग इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो अभी ये जो रिस्पॉन्स है ये मैथमेटिकल फॉर्म में किसी तरह लिखा जाता है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं. अभी इसके बास्केट में कितने अंडे थे ये तो पता नहीं है, तो हम लोग ये जो एग्स है ए मान लेते, पॉजिटिव इंटीजर ए मान लेते हैं. लेट द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर ए मान लिया हमने. नंबर ऑफ एग्स जो है ए मान लिया है. देन वी सी दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू 150. ये जो ए एंड नंबर ऑफ एग्स 150 है उससे कम होंगे. तो अभी ये जो स्टेटमेंट है वो हम लोग उल्टा पढ़ने जा रहे हैं. इफ यू काउंट इन 7, यदि 7 का बंच बनाते हैं, नथिंग विल रिमेन, यानी कि कोई भी अंडा बचता नहीं है. ये हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है. तो नंबर ऑफ एग्स हमने ए मान लिया है. तो 7 के बंचेस सपोज पी बनाए, नंबर ऑफ बंचेस 7 के जो ग्रुप है वो पी बनाए, तो वो नंबर ऑफ एग्स हो गए 7 इंटू पी, तो 7p हो गए और 0 आपका बच गया है. तो हम लोग ये ट्रांसलेट कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू 7p प्लस 0 फॉर सम नेचुरल नंबर p. p एक कोई कांस्टेंट नंबर है, वो नेचुरल नंबर p हम मान लिया. ओके, नेक्स्ट स्टेप है इफ यू काउंट इन 6, 5 विल रिमेन. यदि 6 का बंच बना के काउंट करते हैं तो 5 बच जाता है. तो इट कैन बी ट्रांसलेट इट एज a इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू. क्यू बंच बने, 6 के क्यू ग्रुप बने, तो 6 इंटू क्यू और रिमाइंडर आपका प्लस 5u. तो हमने इसी तरह ये ट्रांसलेट किया है वेयर क्यू इज एनी इंटीजर. नेक्स्ट स्टेप इज इफ यू काउंट इन 5 का यदि बंच हम लोग बनाते हैं तो 4 विल रिमेन. कितने बच जाते हैं? 4. तो ये ट्रांसलेट कर सकते हैं हम लोग a इज इक्वल टू 5w प्लस r फॉर सम नेचुरल नंबर w. इफ यू काउंट इन 4, 3 विल रिमेन. 4 का यदि बंच करके हम लोग काउंट करते हैं और 4 के सपोज s बंच बन गए, तो वो नंबर ऑफ एग्स हो गए 4 इंटू s, 4s हो गए और कितने बच गए? 3 प्लस 3. तो a इज इक्वल टू 4s प्लस 3 फॉर सम नेचुरल नंबर s. इफ यू काउंट इन 3, 2 will remain. It can be translated as a is equal to 3t plus 2 for some integer t. If we count in pair यानी कि 2 का बंच बनाते हैं. सपोज 2 के u बंच बन गए, ग्रुप बन गए और एक बच गए, तो दिस कैन बी रिटन एज a is equal to 2u plus 1 for some natural number u. That is, in each case we have a and a positive integer b. यहाँ पे हमने a लिया है और एक दूसरा पॉजिटिव इंटीजर b है. तो इन दिस एग्जाम्पल b टेक्स b की क्या वैल्यू है? b की वैल्यू यहाँ पे 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है. करेक्ट, b की वैल्यू हमने ये ली है. एंड b की वैल्यू रिस्पेक्टिवली, b की वैल्यू हमने ली है 7, 6, 5, 4, 3, 2 रिस्पेक्टिवली. विच डिवाइड ये और ये इसको डिवाइड किया, यानी कि ये जो वैल्यू है डिवाइजर है, ए को डिवाइड किया, लीव्स रिमाइंडर आर. और हर एक केस में आर आपका रिमाइंडर जो है आर क्या आता है? यहाँ पे 0 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है. करेक्ट, ये रिमाइंडर है. दिस आर द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ आर. एंड यहाँ पे हर एक स्टेप में जो रिमाइंडर है, यहाँ पे पहले इसमें 0 रिमाइंडर है, डिवाइजर 7 है, वो डिवाइजर से छोटा है, 0 इज लेस देन 7. करेक्ट. In second step, remainder 5 is less than 6, 4 is less than 5, 3 is less than 4, 2 is less than 3, 1 is less than 2. इसका मतलब आपका रिमाइंडर जो है वो क्या है? डिवाइजर से छोटा है, लेस है.
करेक्ट। तो इससे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट कर सकते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ये देखिए, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इज व्हाट, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी है। सपोज हमने एग्जांपल लिया 17 और सपोज 6 नंबर लिया, और 17 को यदि 6 से हम डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड किए हैं, तो किससे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 ज़्यादा होता है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 2 जा 12 डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, 5। और ये रिमाइंडर 5 जो है क्या है, डिवाइजर 6 से छोटा है। तब हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, आपको पता है क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड, ये डिविडेंड जो है इज इक्वल टू, वी कैन राइट डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखते हैं, करेक्ट। तो इसका यूज करके हम लोग यदि डिवीजन एल्गोरिथम ये 17 और 6 के लिए लिखते हैं, तो जैसे कि हमने देखा कि 17 को 6 से डिवाइड किया है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और आपका रिमाइंडर आता है 5। तो 5 आपका क्या गया है, रिमाइंडर है, ये आपका कोशेंट है, ये डिवाइजर है, ये आपका डिविडेंड है। तो डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या होगा डिवीजन एल्गोरिथम, तो डिविडेंड यानी कि 17 कैन बी रिटर्न एज डिवाइजर 6 इंटू क्वेश्चन आपका है 2 प्लस रिमाइंडर 5। तो इसी तरह हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम लिख सकते हैं। तो दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम, दिस कैन बी रिटर्न एज 17 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 5। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 6 गोज टू 17, 6 17 में जा रहा है, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, गोज टू 2 टाइम्स एंड लीव्स रिमाइंडर 5। तो ये हम लोग पढ़ सकते हैं 6 गोज टू 17, 6 goes to 17 twice यानी कि 2 टाइम एंड लीव्स रिमाइंडर 5। तो इसी तरह हम लोग ये यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख सकते हैं। इसी तरह इन सेकंड एग्जांपल 5 12, दूसरा जो एग्जांपल है 5 और 12, इसको हम लोग अभी 5 छोटा है, 12 बड़ा नंबर है। यदि छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे, सपोज 12 को हम लोग 12 से हमने 5 को डिवाइड किया तो क्या होगा, 12 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, 0 से कर सकते हैं, 0 से किया 0, तो रिमाइंडर कितना आ गया 5। तो आपका यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 5, ये आपका कोशेंट है 0, ये डिवाइजर 12 है, डिविडेंड 5 है। तो डिवीजन एल्गोरिथम हम लिख सकते हैं कि 5 डिविडेंड यानी कि 5 इज इक्वल टू डिवाइजर यानी कि 12 इंटू कोशेंट 0 प्लस रिमाइंडर 5। इसी तरह हम लोग ये डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू 12 इंटू 0 प्लस 5 यानी कि 12 गोज टू 5, ये 12 5 में जा रहा है, कितने टाइम्स, 0 टाइम्स, एंड कितना रिमाइंडर बच रहा है 5, लीव्स रिमाइंडर 5। दिस होल्ड्स, दिस रिलेशन इज होल्ड कब, जब 12 इज लार्जर देन 5 यानी कि डिवाइजर जो है डिविडेंड से बड़ा होता है तब। ओके, सिमिलर वे वी कैन राइट सिमिलर वे अबाउट 20 एंड 4, 20 एंड 4 के लिए ये जो नंबर है उसके बारे में हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम कैसे लिख सकते हैं, डिवीजन लेमा 24 गोज टू 20, 4 20 में जाना है, कितना टाइम जा सकता है 5 टाइम्स यानी कि 4 इंटू 5 20 हो गया, कितना बचेगा रिमाइंडर 0, ये रिमाइंडर 0 आ गया। सो वी कैन राइट 20 डिवीजन और लेमा एज 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 1 यानी कि 4 goes to 20 5 times and leaves no remainder. Okay, so this is called the Euclid division lemma. So that is for each pair of positive integer, ये हम generalize कर सकते हैं for any integer a and b we have found whole numbers q and r, दूसरे दो नंबर q यानी कि quotient and r means remainder find out करना है and satisfying the relation a is equal to b cube plus r यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम लिखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वेयर ये जो आपका रिमाइंडर है ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, क्या है 0 या 0 से बड़ा लेकिन डिवाइजर से छोटा, 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b, नोट दैट q एंड r कैन ऑल्सो बी 0, 0 भी हो सकता है, करेक्ट। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमने देखा है क्या है, गिवन यूक्लिड डिवीजन लेमा है आपका, गिवन एनी पॉजिटिव इंटीजर n b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q and r
A is equal to B cube plus R, where 0 less than R less than B. Now friends, इसका इस्तेमाल हम लोग HCF निकालने के लिए करते हैं। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा का एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो एल्गोरिथम क्या है? व्हाट इज एल्गोरिथम? दिस एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। ये क्या है? एक सीरीज है, स्टेप की सीरीज है, विच गिव्स अ प्रोड्यूस फॉर इज यूज अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये सॉल्विंग करने का जो प्रोसीजर है उसमें जो स्टेप आते हैं उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। एंड लेमा इज द प्रूवेंट स्टेटमेंट, एक प्रूव स्टेटमेंट ऑलरेडी, और इसका यूज करके हम लोग अनदर स्टेटमेंट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं लेमा। तो इसका यूज करना हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये टेक्निक का यूज करके वी कैन कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। रिकॉल दैट HCF, अब ध्यान में रखना है कि HCF क्या होता है? HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर एंड B इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये सबसे बड़ा इंटीजर होता है, कौन सा? दैट डिवाइड्स बोथ A and B, ये दोनों A and B को डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं HCF। अभी HCF निकालने की स्टेप्स है। हाउ टू फाइंड द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसका यूज करके हम लोग कैसा निकाल सकते हैं, ये एक स्टेप देखते हैं हम लोग। सपोज ए C एंड D दो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, C जो है D से बड़ा है, तो उसमें हाउ टू फाइंड HCF। तो उसमें पहला स्टेप है, व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? अप्लाई EDL ऑन C एंड D। ये दो जो नंबर है उसके ऊपर अप्लाई करना है EDL। ओके, तो EDL अप्लाई करने के बाद यानी कि C को D से डिवाइड किया तो आपको क्वेश्चन मिलेगा सपोज Q और रिमाइंडर बच जाएगा R। तो दिस कैन बी रिटन एज C इज इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर 0 लेस देन R लेस देन D। तो R जो है 0 से बड़ा या D यानी कि डिनोमिनेटर डिवाइजर से छोटा है। EDL अप्लाई किया। अभी इस स्टेप में यदि R आपका 0 आता है, तो यदि R आपका इस स्टेज में 0 आ गया यानी कि रिमाइंडर 0 मिल गया है, तब ये जो आपका डिवाइजर है D, दिस D इज अ HCF ऑफ C एंड D। तब C एंड D का D क्या होगा? HCF होगा। और ये सिंबलिकल फॉर्म में इसी तरह लिखते हैं, HCF ऑफ C एंड D इज इक्वल टू D, करेक्ट। एंड सपोज इफ R, ये स्टेप में R यानी कि रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता है, तो अगेन अप्लाई EDL। किसके ऊपर अप्लाई करना है? EDL यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन D एंड R। D यानी कि इस स्टेज का ये जो डिवाइजर है R और ये रिमाइंडर R, ये दो नंबर के ऊपर EDL अप्लाई करना है। इसी तरह करते जाना है। कब तक? थर्ड स्टेप में जाना है। थर्ड स्टेप क्या है? कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। कब तक? जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता तब तक करना है। एंड द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल रिक्वायर्ड HCF ऑफ गिवन नंबर। और इस स्टेज में जब आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, उस स्टेज का जो डिवाइजर होता है वो दिए गए दो नंबर का HCF होता है। तो एल्गोरिथम वर्क्स बिकॉज HCF ऑफ C एंड D, ये पहले स्टेज में C एंड D का जो HCF है वो HCF ऑफ D एंड R का सेम होता है। ओके, तो वी विल सी, लेट अस सी द सिंपल एग्जांपल। एक देखते एग्जांपल हम लोग। फाइंड द HCF ऑफ इंटीजर 455 एंड 42। ये दो नंबर का HCF निकालना है। तो इसमें 455 लार्ज नंबर है, करेक्ट। तो अप्लाई EDL ऑन दिस टू नंबर, 455 एंड 42 के ऊपर EDL अप्लाई करना है। तो अप्लाई किया तो क्या लिखेंगे हम लोग? ये 450 में 42 गोज टू 42, हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स, यानी कि 420 हो गया। कितना बच गया? 35। तो दिस कैन बी रिटन एज 455 कैन बी रिटन एज 42 इंटू 10 प्लस 35। इसी तरह हम लोग EDL लिखा है। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या है? व्हाट इज योर रिमाइंडर? रिमाइंडर इज हियर 35 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो फिर क्या करना है? अगेन अप्लाई EDL ऑन डिवाइजर एंड रिमाइंडर। क्या है डिवाइजर आपका? 42 है और रिमाइंडर क्या है? 35। तो ये 42 और 35 के ऊपर हम लोग फिर से EDL अप्लाई करना है। 42 और 35 के ऊपर EDL अप्लाई करना है। तो EDL अप्लाई किया तो क्या होगा? 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7।
अगेन हियर आर यानी कि रिमाइंडर इज 7 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से इस स्टेप में जो डिवाइजर है 35 और रिमाइंडर 7, ये दोनों के ऊपर ईडेल अप्लाई करना है। तो ईडेल अप्लाई किया तो क्या होगा, 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया है, 0 आ गया है। एंड 0 आने के बाद इस स्टेप का ये जो डिवाइजर है, क्या डिवाइजर, 7 इज a HCF of this given two number 455 and 42, and this can be written as HCF of 455 and 42 is equal to 7। इसी तरह ये लिखना है। So in this way, dear friends, try to yourself. If you have any doubt, ask me on WhatsApp group. Okay, so thanks.